कक्षा 8 के बच्चे, मेरे गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में हम पाठ ले रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस पाठ के अंतर्गत हम करेंगे प्रश्नावली 2.2। इसके प्रश्न संख्या 9 तक हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने बालक हैं। यानी कि जो अनुपात है वो 7 और 5 का अनुपात है। इसका अनुपात का अर्थ होगा कि यदि बालक 7 हैं तो बालिकाएं 5 होंगी। अगर इसको हम 2 से गुणा करें इस पूरे अनुपात को तो हम कहेंगे बालक यदि 14 हैं तो बालिकाएं 10 होंगी। बालक अगर 21 हैं 3 से गुणा करने पर तो बालिकाएं 15 होंगी। इस प्रकार इनकी संख्या है। लेकिन एक चीज और कह रहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है। तो ये पूछ रहा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, यानी बालक और बालिका हम अलग अलग निकालेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे तो विद्यार्थी निकल जाएंगे। कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। अभी हमने कहा था कि गुणा करने पर अनुपात भी हमें मिल जाता है, यानी संख्या में गुणा करने पर भी मिल जाती है। तो हमने क्या माना, बालक को मान लिया 7x और बालिकाओं को मान लिया 5x, यानी कि हमने 7 और 5 दोनों को x से गुणा कर दिया। अब इसने हमें एक चीज और दी है कि बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है। यानी जो ये 7x है जो 5x से 8 अधिक है। 7x 5x 8 अधिक का अर्थ हुआ कि यदि हम 5x में 8 जोड़ दें तो 7x मिल जाएगा। यानी 5x बराबर 5x, 7x बराबर 5x धन 8। अब हम इस 5x का पक्षांतर करें तो 7x ऋण 5x बराबर 8। ये हमें पक्षांतर करके प्राप्त हुआ। तो 7x में से 5x घटाएंगे तो 2x प्राप्त होगा जो 8 होगा। तो x कितना होगा, यह 2x 2 गुणा x होगा। तो x 8/2 बराबर 4, यानी x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। हमने समीकरण को हल किया तो हमें x का मान 4 प्राप्त हुआ। तो हमें बालक कितने हैं, 7x, यानी 7 गुणा 4, x की जगह 4 रख देंगे जो 28 होगा। बालिकाएं 5x, यानी 5 गुणा 4 जो 20 होगा। यानी बालक 28 हैं, बालिकाएं 20 हैं। और दोनों को जोड़ते हैं क्योंकि हमसे कुल विद्यार्थी पूछ रहा है, तो हम कहेंगे 28 धन 20, यानी कि 39 छात्र उस कक्षा में हैं। अब हम लेंगे इसका प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। या हम कह सकते हैं कि उसके दादाजी उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। उसके पिताजी जो हैं वो दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं लेकिन उससे 29 वर्ष बड़े हैं। और तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। दादाजी, पिताजी और बाईचुंग की आयु जोड़ दें तो 135 वर्ष है। तो उनकी आयु अलग अलग क्या होगी, अलग अलग आयु निकालनी है। यह एक 3 पीढ़ियों का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में जो सबसे छोटा होता है उसकी आयु को अक्सर हम मानते हैं, उससे काम करने में थोड़ा सुविधा होती है। तो हमने माना बाईचुंग की आयु, क्योंकि बाईचुंग सबसे छोटा है, उसकी आयु हमने मान ली x वर्ष। तो इसने दिया है कि बाईचुंग के पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं। 29 वर्ष बड़े का अर्थ होगा यदि हम इस x में 29 जोड़ देंगे तो हम उसके पिताजी की आयु मिल जाएगी, क्योंकि 29 वर्ष बड़े हैं। तो हम कहेंगे बाईचुंग के पिता की आयु x धन 29 वर्ष। अब बाईचुंग के जो दादाजी हैं वो उसके पिताजी से भी 26 वर्ष बड़े हैं। दादाजी उसके पिताजी से भी 26 वर्ष बड़े हैं। तो पिताजी की आयु यानी x धन 29 में यदि हम 26 और जोड़ दें तो उसके दादाजी की आयु निकल जाएगी जो x धन 55 होगा। तो हमने तीनों की आयु मिल गई है हमें। बाईचुंग की आयु x, पिताजी की आयु x धन 29 और उसके दादाजी की आयु x धन 55। लेकिन इसने एक चीज और दी है कि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तीनों की आयु जोड़ें, x में x धन 29 और x धन 55 जोड़ें तो हमें 135 वर्ष प्राप्त होता है। अब x 3 बार आया है, x और x बाएं पक्ष में तो 3x हो जाएगा। 29 में 55 जोड़ेंगे तो 84 होगा बराबर 135। 3x धन 84 बराबर 135। तो 3x बराबर इस धन 84 का पक्षांतर यहाँ करेंगे तो ऋण 84 होगा। तो 135 ऋण 84, तो 3x हमें मिला 51। अब x कितना होगा, ये 3x 3 गुणा x है, इसका पक्षांतर करेंगे तो गुणा से भाग में चले जाएगा। तो 51 भागा 3 जो होगा 17 वर्ष। तो बाईचुंग की आयु हमको मिल गई, क्योंकि x बाईचुंग की आयु थी जो है 17 वर्ष। उसके पिता की आयु x धन 29 यानी 17 धन 29 जो 46 वर्ष होगी। उसके दादाजी की आयु x धन 55। अब x 17 है, 17 धन 55 बराबर 72 वर्ष। यानी बाईचुंग की आयु 17 वर्ष, उसके पिता की आयु 46 वर्ष और उसके दादाजी की आयु है 72 वर्ष। हमने तीनों की आयु ज्ञात कर ली है। अब हम लेंगे इसका अगला प्रश्न।
यह कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी 15 साल बाद रवि की जो भी उम्र होगी वो आज की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी, यह प्रश्न संख्या 12 है। तो वर्तमान आयु को हम मानेंगे, माना रवि की वर्तमान आयु है x वर्ष, तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी होगी, x में 15 को जोड़ देंगे, यह 15 वर्ष की बाद की उम्र निकल जाएगी। अब यह कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसके वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी 15 वर्ष बाद उसकी आयु जो x धन 15 है वो इस x का यानी वर्तमान आयु का 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना x हो जाएगा, x धन 15 बराबर 4 गुना x धन 15 बराबर 4x। इस प्रकार के समीकरणों में हम यदि इसमें चर पद दोनों ओर हैं तो हम चर पदों को एक ओर इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे x धन 15 यहाँ 4x है तो इस x को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो 15 बराबर इस x का हमने स्थानांतरण कर दिया है तो यह होगा 4x ऋण x, वो धन x था तो यहाँ के ऋण x, 4x ऋण x बराबर 3x बराबर 15। 15 बराबर 3x कहें या 3x बराबर 15 कहें, बात एक ही होगी। तो x बराबर ये 3x है, 3 गुणा x बराबर 15, तो गुणा का भाग परिवर्तित हो जाएगा, तो x बराबर 15/3 जो होगा 5 वर्ष। तो रवि की वर्तमान आयु आई 5 वर्ष, रवि की वर्तमान आयु है 5 वर्ष। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर ऋण 7/12 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है। कोई परिमेय संख्या है उसको पहले हम 5/2 से गुणा करेंगे, जो भी गुणनफल आएगा उसको 2/3 जोड़ेंगे तो हमें ऋण 7/12 प्राप्त होता है। तो परिमेय संख्या क्या है यह इस प्रश्न में पूछ रहा है। तो हम इस परिमेय संख्या को मान लेंगे, माना परिमेय संख्या बराबर x। वो यह कह रहा है कि परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, यानी x को 5/2 से गुणा करा उसमें 2/3 जोड़ा तो 5x/2 धन 2/3। अगर ऐसा करने पर हमको ऋण 7/12 प्राप्त होता है, उसने हमसे कहा है, यानी कि ये और ये बराबर होंगे। ये हमने लिखा 5x/2 धन 2/3 बराबर ऋण 7/12। तो 5x/2 बराबर ऋण 7/12 और ऋण 2/3, यह ऋण पहले से ही था, 2/3 धन है, पक्षांतर करेंगे ये भी ऋण हो जाएगा। इस प्रकार यह होगा। अब हम इसको साधारण भिन्न की तरह जोड़ेंगे। बार और 3, बार एक ऐसी संख्या है जिसमें बार का भी भाग जाएगा और 3 का भी। बार एकम बार होगा तो 7 एकम 7 होगा, लेकिन 3 चक्को बार होगा तो 2 चक्को 8 करना होगा। ऋण 7 ऋण 8 जो होगा ऋण 15/12। 5x/2 बराबर ऋण 15/12। तो x कितना होगा, ये 5/2 है, यानी 5 गुणा में है और 2 भाग में है, तो इसका हम ठीक उल्टा कर लेंगे। तो ऋण 15/12 तो ऐसे ही लिखेंगे, जो भाग में था उसे गुणा में कर देंगे, जो गुणा में था भाग में, यानी 2/5 कर देंगे। अब 5 का भाग 15 में जाता है 3 बार और 2 का भाग बार में जाता है 6 बार, तो बचा कितना 3/6, लेकिन ऋण का चिन्ह भी आएगा, ऋण 3/6। अब 3 और 6 दोनों में 3 का भाग जाता है, 3 में 3 का भाग 1 बार और 6 में 3 का भाग 2 बार, तो हमारे पास ऋण 1/2 आया। तो हमें यह वह परिमेय संख्या जो हमें ज्ञात करनी थी वो है ऋण 1/2। तो बस आज के लिए इतना ही। इन प्रश्नों का अभ्यास आप स्वयं भी करेंगे और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।